गौ माता के वक्त का जन्मदिन मनाना यह हमारे मेरे ख्याल से जिले में और हमारे क्षेत्र में तो पहली बार। आपने पशु क्रूरता और अत्याचार खूब देखे और सुने होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पशुओं को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानकर उनकी देखभाल करते हैं, जिन्हें जानवर न मानकर उनके हितों और सम्मान का ध्यान भी रखते हैं। खासकर गांव में ऐसा देखा जाता है। लेकिन बालाघाट के ग्राम ओरमा टेकाड़ी में रहने वाले किसान ने गौ सेवा और पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का ऐसा आयोजन किए कि गांव के लोगों के लिए यह किसी मिसाल से कम नहीं था। टेकाड़ी गांव के किसान रमेश पटले के द्वारा 1 फरवरी को गाय के बछड़े का बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया, जो बेहद चर्चित बना हुआ है। जानकारी के अनुसार रमेश पटले ने घर की पालतू गाय के द्वारा बछड़े को जन्म देने की सूचना पर 1 वर्ष पूर्व उत्साह में भगवान हनुमान जी को साक्षी मानकर बछड़े का जन्मदिन मनाने का संकल्प लिए थे और अपने उसी संकल्प पर कायम रहते हुए रमेश पटले ने बड़े ही धूमधाम से बछड़े का न सिर्फ केक काटकर जन्मदिन मनाए, बल्कि इस अवसर पर इलाके के सैकड़ों ग्रामीणों को न्योता देकर भी बुलाए थे, जिन्हें भोजन, पकवान और मिठाई की ऐसी दावत दी कि यह नज़ारा लगभग 700 ग्रामीणों के लिए खुशी और उत्साह के बीच हैरान करने वाला नज़ारा साबित हुआ। जानकारी के अनुसार बालाघाट से 15 किलोमीटर दूर समनापुर से लगे ओरमा के टेकाड़ी गांव के निवासी रमेश पटले किसान हैं, जिन्हें मवेशियों को पालने का शौक है, जिन्हें बैल जोड़ी पालने और पट प्रतियोगिता में खासी दिलचस्पी रही है। पशुओं के प्रति रमेश पटले और उसके परिवार का लगाव और पशुओं की खास परवरिश करना उन्हें खासे पसंद है, जिनके घर में देसी गाय ने लगभग 1 वर्ष पूर्व एक बछड़े को जन्म दिया, जिसकी सूचना मिलने और बछड़े के मनमोहक रूप को देखकर रमेश पटले ने गांव के मंदिर में हनुमान जी के सामने 1 वर्ष बाद बछड़े का जन्मदिन मनाने का संकल्प लिए थे। अपने उसी संकल्प को पूरा करने की इच्छा जब उन्होंने अपने घर वालों को बताई तो परिवार वालों का ऐसा समर्थन मिला कि बछड़े के जन्मदिन का आयोजन देखकर इलाके के कई गांव के सैकड़ों ग्रामीण दंग रह गए, जिनके लिए गाय के बछड़े का जन्मदिन मिसाल के साथ साथ हैरान करने वाला भी साबित हुआ, जो सैकड़ों लोगों के लिए अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। यहाँ बाकायदा टेंट लगाकर किसी आयोजन की सजावट के इंतजाम के बीच डीजे की धुन पर केक काटकर और बछड़े को तिलक करने के साथ आरती उतारकर ग्रामीणों ने ऐसा जन्मदिन मनाया कि लोगों के लिए अनोखा और यादगार पल बन गया। जहां रमेश पटले के द्वारा बाकायदा भोजन, पकवान और मिठाई की ऐसी दावत दी कि लोग आयोजन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि यह उनके लिए अनोखा अनुभव था। गौसेवक जेएल शरणागत ग्राम मगरदरा से। देखिए, आज ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है मेरे को कि इस क्षेत्र में क्या मेरे ख्याल से जिले में अपने नौनिहाल बच्चों के बहुत सारे जन्मदिन हमने देखे हैं, लेकिन इनके जो पशु के मालिक हैं माननीय श्री रमेश पटले जी, इनके द्वारा यह पहल की गई। अब पहल ही की जाएगी, कार्यक्रम तो बहुत बड़ा किया इन्होंने। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बारात होगी। यहाँ भीड़ जो दिख रही है, भोजन वगैरह का कैसा? जी जी जी, ये भोजन की भी व्यवस्था है। भोजन में क्या क्या? जी, भोजन में दाल, चावल, सब्जी, मिष्ठान है ना, जलेबी बनाई गई है ना, ये हलवा पूरी सब बांटे जा रहे हैं और केक काट करके। केक भी काटे? जी 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 जी, बिल्कुल केक भी काट करके ये समझ जाइए कि एक बच्चे की तरह इसका जन्मदिन मनाया गया है। अच्छा, इससे ये पहली बार हमारे पटेल साहब ने ये प्रयास किया है। मेरा मानना है कि लगभग जो देसी गायें हैं, जिन्हें हम गौ माता कहते हैं, तो देसी गायें लगभग विलुप्ति की कगार पर है। इन्होंने हमें 1 साल 9 माह पहले मैं खुद इसका कृत्रिम गर्भाधान किया था। यह बछड़ा नागौरी नस्ल का है। पटेल साहब पट के बहुत शौकीन हैं। एरिया भरे का पहला बछड़ा है नागौरी का, और कहते हैं होनहार विद्वान के
होत चीखने पात, तो वो लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं। इससे ये संदेश जाता है लोगों में कि निश्चित ही देसी नस्लों का जो हमारे यहाँ से विलुप्त होते जा रही है, हाँ, उनका विकास किया जाए, जिससे कि गौ पालन के प्रति लोगों की रुचि बढ़े। सदरा, समनापुर, चरेगांव, खैरी, कुमारी, बालाघाट तक के गौ प्रेमी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो निश्चित ही ये कार्यक्रम पहली बार हुआ है ऐसा? जी जी जी, ये तो बिल्कुल पहली बार हुआ है, मेरे ख्याल से जिले में पहली बार है। ये बर्थडे मैं इसलिए मना रहा हूँ जी कि मैंने नागौरी का बीज डलवाया था। हाँ। तो नागौरी बीज डलवाया था, इस बीच में क्या हुआ, हम बाबा जी की मंडली के साथ में जाम सावरी गए थे। तो मुझे घर से फोन आया कि गैया जनी है, तो बहुत अंदर से खुशी हुई। तो वहाँ हनुमान जी के सामने मैं बोल दिया था कि 1 साल का जब होगा बच्चा तो इसका बर्थडे कराऊंगा, जन्मदिन मानेंगे। अच्छा, मन्नत? हाँ, नहीं मन्नत नहीं थी, खुशी की मैं बोला मैंने। हाँ, मन्नत नहीं थी वो। ते नंदी कितने साल का हो गया? ये 1 साल का बच्चा हो रहा है। पूरा जी 1 आज। साल का? हाँ, आज 1 साल का हो रहा है। पूरा जोश से बर्थडे मना रहे हो हाँ, आप? जोश से मना रहे हैं और दिल से मना रहे हैं। हमारे सांस्कृतिक हिंदू धर्म में यह प्रथा है कि गौ को गौ माता माना जाता है और गौ माता की इस तरह से पूजन अर्चन करके जन्म दिवस मनाना यह बड़ी सौभाग्य की बात है और बड़े हर्ष उल्लास की बात है कि यह एक हमारे हिंदू धर्म में इस प्रकार से नया हो गया है। अभी तक तो शायद मैंने कभी देखा नहीं, आज पहली बार मैं श्रीमान रमेश पटेल जी के द्वारा इतना उत्साहवर्धन होते हुए आज यह कार्यक्रम देख रहा हूँ। मुझे बड़ा आनंद आया और बहुत ही अच्छा लगा। मैं यही प्रार्थना और आगे कहूँगा कि ऐसा निरंतर आगे हमेशा होते रहे और गौ सेवक के नाम से एक धर्म का प्रचार भी होता रहेगा।